हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण कुमार। वेलकम टू गोल्डन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम इस ट्यूटोरियल में डिरिचलेट इंटीग्रल का क्वेश्चन सेकंड पढ़ेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन सेकंड दिख रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सराउंडेड बाय द सरफेस एक्स बाई ए का होल पावर 2/3 प्लस वाई बाई बी का होल पावर 2/3 प्लस जेड बाई सी का होल पावर 2/3 इक्वल टू 1। आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो एक सरफेस है उसको हम लिख, सरफेस का जो है इक्वेशन, उसको x/2 प्लस वाई बाई बी का होल पावर 2/3 प्लस जेड बाई सी का होल पावर 2/3 इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने क्या किया कि पुट x/a का होल पावर 2/3 इक्वल टू u, ठीक है, y बाई बी का होल पावर 2/3 इक्वल टू v एंड z बाई सी का होल पावर 2/3 इक्वल टू w। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू a इंटू यू के पावर 3/2, y इक्वल टू b इंटू v के पावर 3/2, z इक्वल टू c इंटू w के पावर 3/2, ये लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, a इंटू 3/2 इंटू यू के पावर 1/2 डी यू। सिमिलरली dy इक्वल टू b इंटू 3/2 इंटू v के पावर 1/2 इंटू डी वी। सिमिलरली dz इक्वल टू c इंटू 3/2 इंटू w के पावर 1/2 इंटू डी डब्ल्यू। तो ये हो गया। अब है कि किसके लिए हम ऑक्टेंट, मतलब जो पॉजिटिव ऑक्टेंट है, तो फॉर द पॉजिटिव ऑक्टेंट, तो फॉर द पॉजिटिव ऑक्टेंट हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें देखना है। ठीक है, फॉर द पॉजिटिव ऑक्टेंट करेंगे तो क्या होगा ये देखना है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो a u के पावर 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए जो u होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और सिमिलरली y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो b इंटू v के पावर 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो v ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम इसको जैसे कि सिमिलरली z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो c इंटू w के पावर 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इतना पार्ट हम कर लिए, ठीक है, देन वी हैव क्या हो जाएगा कि u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1, इसलिए u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आइए हमें करना इसमें क्या है, इसके बाद हम क्या फाइंड करना है ये हम देखते हैं। रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जैसे क्वेश्चन में आपको बताया गया था पहले कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमें निकालना है, वो भी सराउंडेड सरफेस का। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट। क्यों ये लिखा गया है ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो सॉलिड सराउंडेड बाय दिस सरफेस, तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा 8 इंटू ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। अब हम यहाँ पर dx dy dz का वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 इंटू इंटीग्रेशन dx का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा। अब आप जब पूरा कंप्लीट वैल्यू पुट कीजिएगा dx dy dz का वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 27/8 a b c u के पावर 1/2 v के पावर 1/2 w के पावर 1/2 du dv dw। तो यहाँ से आपको ये मिल गया 27 इंटीग्रेशन ए बी सी यू के पावर 1/2 v के पावर 1/2 w के पावर 1/2 du dv dw। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं,
ये यूज कर सकते हैं। u के पावर कितना 3/2 - 1, v के पावर 3/2 - 1, w के पावर 3/2 - 1, du dv dw। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते, यूजिंग डिरिचलेट्स इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रेशन x के पावर l-1, y के पावर m-1, z के पावर n-1, dx dy dz इक्वल टू गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। इसके बाद हम फिर इसको 27 ABC गामा 3/2 इंटू गामा 3/2 इंटू गामा 3/2 अपॉन गामा 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1 इक्वल टू 27 ABC 1/2 गामा 1/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 इंटू 1/2 गामा 1/2 अपॉन गामा 11/2 इक्वल टू 27 ABC इंटू 1/8 रूट अंडर पाई इंटू रूट अंडर पाई इंटू रूट अंडर पाई, जैसा कि गामा 1/2 इक्वल टू रूट अंडर पाई होता है, अपॉन 9/2 इंटू 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट अंडर पाई। रूट अंडर पाई से रूट अंडर पाई कैंसिल, तो 27/8 ABC इंटू पाई अपॉन 945 अपॉन 32। सो इसका जो फाइनल होगा आंसर ये हो जाएगा आपका 4π/35 ABC। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।